प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सामाजिक समस्याओं की परिभाषाओं पर चर्चा की थी। आज के लेक्चर में हम लोग सामाजिक समस्या को और स्पष्टता के साथ समझने के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक समस्या के अंतर को जानने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो शीर्षक है वह है व्यक्तिगत समस्या और सामाजिक समस्या में अंतर। व्यक्तिगत समस्या उस समस्या को कहते हैं जिसका संबंध व्यक्ति विशेष से होता है और जो व्यक्ति के विकास एवं प्रगति में बाधक होती है। व्यक्ति सामाजिक आदर्शों की अवहेलना करने लगता है और उसके व्यक्तित्व का विघटन होने लगता है। एक विचारक हुए हैं E.R. मावरर। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका शीर्षक है डिसऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल एंड सोशल। इस पुस्तक में इन्होंने लिखा है कि व्यक्तिगत समस्याएं व्यक्ति के उन व्यवहारों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो संस्कृति द्वारा मान्यता प्राप्त प्रतिमानों से इतने अधिक नीचे गिर जाते हैं कि समाज उन्हें अस्वीकृत कर देता है। समाजशास्त्री लेमर्ट लिखते हैं कि व्यक्तिगत समस्या वह स्थिति अथवा प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मुख्य व्यवहार के चारों ओर अपने व्यवहार को स्थिर नहीं रख पाता। उसकी भूमिकाओं के चुनाव की प्रक्रिया में संघर्ष और भ्रम बना रहता है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तिगत समस्याओं की स्थिति में व्यक्ति के व्यक्तित्व में असंतुलन पैदा हो जाता है। वह समाज और संस्कृति के प्रतिमानों का पालन नहीं करता तथा उसके व्यवहार में विचलन और विघटन दिखाई देता है। अब हम आगे ये देखेंगे कि ये जो व्यक्तिगत समस्या है यह किस प्रकार से सामाजिक समस्या की अवधारणा से अलग है। तो व्यक्तिगत और सामाजिक समस्या में निम्नांकित अंतर हैं। पहला, व्यक्तिगत समस्या का संबंध और प्रभाव क्षेत्र व्यक्ति विशेष तक ही सीमित होता है, जबकि सामाजिक समस्या का संबंध संपूर्ण समाज व समुदाय से है तथा संपूर्ण समाज या उसके एक बड़े भाग को प्रभावित करती है। दूसरे, क्योंकि व्यक्तिगत समस्या का संबंध व्यक्ति विशेष से होता है, अतः उसे हल करने का प्रयत्न भी व्यक्तिगत रूप से किया जाता है, जबकि सामाजिक समस्या निवारण के लिए सामूहिक रूप से प्रयत्न किए जाते हैं। तीसरा, व्यक्तिगत समस्या व्यक्ति के विकास में, लेकिन सामाजिक समस्या विकास और समाज के विकास और प्रगति में बाधक होती है। चौथा, व्यक्तिगत समस्या के जन्म के लिए व्यक्ति स्वयं या कुछ व्यक्ति उत्तरदायी होते हैं और उसके परिणाम व्यक्ति विशेष को ही भुगतने पड़ते हैं, जबकि सामाजिक समस्या को जन्म देने में समाज या समुदाय के कई लोगों का हाथ होता है और उसके परिणाम भी अनेक लोगों को भुगतने होते हैं। पांचवा, व्यक्तिगत समस्या की स्थिति में अपने उद्देश्यों एवं आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यक्ति समाज द्वारा अस्वीकृत साधनों का प्रयोग करता है, जबकि सामाजिक समस्या की स्थिति में समाज के अधिकांश व्यक्ति अनैतिक साधनों के द्वारा अपने उद्देश्यों व आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगते हैं।
छठा, व्यक्तिगत समस्या के दौरान व्यक्ति के व्यक्तित्व में असंतुलन और विघटन उत्पन्न हो जाता है, जबकि सामाजिक समस्या की स्थिति में सामाजिक संरचना और संगठन अस्त व्यस्त होने लगते हैं। सातवां, व्यक्तिगत समस्या व्यक्ति के साथ ही समाप्त हो जाती है, लेकिन सामाजिक समस्या समाज की निरंतरता से संबंधित होने के कारण लंबे समय तक चलने वाली होती है। इसके निवारण के प्रयत्न के बावजूद भी यह कुछ न कुछ मात्रा में अवश्य मौजूद रहती है। इन अंतरों से ये अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए कि ये दोनों समस्याएं एक दूसरे से एकदम पृथक हैं। इन दोनों में घनिष्ठ संबंध तो पाए जाते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। कुछ समस्याएं व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों हो सकती हैं, जैसे उस समय जब उनका संबंध व्यक्ति विशेष व समाज दोनों से ही हो। व्यक्तिगत समस्या सामाजिक समस्याओं को तथा सामाजिक समस्या व्यक्तिगत समस्याओं को जन्म भी देती हैं। थैंक यू।